नमस्कार, एआई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और जिस तरह से कि पिछली क्लासेस में हमने बताया था कि पिक्टोब्लॉक्स किस तरह से डाउनलोड करना है, एआई क्या होता है और जो वर्कशॉप है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज हो रही है, वो कितने दिन की है और उस पर आपको करना क्या है, उस पर प्रोजेक्ट अपलोड किस तरह से करना है, जितने भी दिल्ली क्लासेस के हैं। तो ये सब हम कर चुके हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन अराइज़ हो रहा है वो ये है कि सर जो फ़ोन है, कई प्रश्न आए हैं कि सर जो फ़ोन है उसमें हम किस तरह से प्रोजेक्ट डाउनलोड करें जिससे कि हम उसे अपलोड कर पाएँ। तो सबसे पहले तो जिसने अब तक इस क्लास के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आपको अपडेट मिलते रहें। तो सबसे पहले ही जो क्वेश्चन था वो कि इस पर कैसे काम करना है? तो देखिए जैसा कि इसकी इंटरफ़ेस है, पिक्टोब्लॉक्स का जो मोबाइल पर है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जहाँ की इधर आपको जो आपकी प्रोफ़ाइल है वो दिखाई दे रही है ना? यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ आपकी सेटिंग्स हैं, या माई स्पेस आपको दिखाई देता है, यहाँ एग्ज़ाम्पल कुछ हैं वो भी दिखाई देते हैं, यहाँ प्रोजेक्ट्स हैं। तो यहाँ हम मान लीजिए माई स्पेस पे जाते हैं सबसे पहले। माई स्पेस में जो भी आपने प्रोग्राम बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, यदि आप स्टार्टिंग फ़ेज़ में हैं तो जब आप इस पे जाएँगे, देखिए बैक जाइए, तो जब आप माई स्पेस पे जाएँगे तो यहाँ मतलब ये आपका स्पेस है जो आपने अब तक प्रोजेक्ट बनाया है या जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं उसे सेव किया है, नहीं किया है। लेकिन जितना भी ये सब कुछ हो रहा है वो आपकी इसी एप्लीकेशन पर हो रहा है और यहीं सेव रहेगा। जब तक कि आप इसे परमिशन नहीं देंगे इंटरनल स्टोरेज की, ठीक है? तो जो माई स्पेस है, ठीक? और ये साइड में जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप एग्ज़ाम्पल भी देख सकते हैं किस तरह से एग्ज़ाम्पल हैं। ये देखिए कितने एग्ज़ाम्पल हैं जिनसे आप सीख सकते हैं। यहाँ आपको ब्लॉक डायग्राम मिल जाएँगे, तो इससे आप आसानी से अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसमें कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आप स सबसे आसान यही है कि आप सबसे पहले इन्हें एग्ज़ाम्पल को देखिए, 2-4 एग्ज़ाम्पल ट्राई कीजिए और इससे आपका प्रोजेक्ट बनाने में आपको सुविधा होगी। प्रोजेक्ट्स इसके लिए बाद की बात है, लेकिन हम जो पहला हम स्टार्टिंग में जो कर रहे हैं वो हम जाते हैं आपके माई स्पेस में। माई स्पेस में ये देखिए अब तक जो भी प्रोग्राम कुछ बने हुए हैं वो हैं, बट हम इनकी बात ना करें। तो मान लीजिए आप एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है? तो नया प्रोग्राम जब आप बनाएँगे तो आप यहीं बना सकते हैं, प्लस कीजिए और आप बना लीजिए। क्लियर? आप प्लस कीजिएगा, ओके? यदि आपको इसे मूव कराना है, सामान्य से ले लेते हैं हम, ठीक है? और चाहे हम मूव 10 स्टेप्स लिख देते हैं, साउंड में हम क्या करते हैं ना, प्लेग्राउंड रख देते हैं और फॉरएवर कर देते हैं, जो भी है, ठीक है? एक छोटा-सा प्रोग्राम। स्मॉल छोटा-सा प्रोजेक्ट मैं बनाया है, ठीक है? अब इसे यदि चलाते हैं, इसकी बैकग्राउंड भी थोड़ी-सी चेंज कर सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड यहाँ क्या है, जितने भी स्प्राइट्स है वो आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है? अब आप यदि स्प्राइट चेंज करना है तो यहाँ भी देखो ऑप्शन आ जाता है, एडिट का आ जाता है, कॉपी का आ जाता है, डिलीट का आ जाता है। यदि आपको और स्प्राइट ऐड करना है, ठीक है? ये फिलहाल यहाँ से जो आपकी स्प्राइट आपको बदलना है, कुछ और स्प्राइट्स उठाने हैं तो आप यहाँ से उठा सकते हैं, ओके? अब बैक जाइए, अब देखिए ये काम कर रहा है, ठीक है? आपको स्टॉप करना है, आप रेड वाले पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है? ग्रीन फ्लैग जो है यदि इस पे आप क्लिक करते हैं और तो ये स्टार्ट हो जाता है। सबसे आसान तरीका, आप बड़ी स्क्रीन कर लीजिए इसकी, जब आप ग्रीन फ्लैग पे चलेंगे तो ये चल जाएगा, ठीक है? और यदि आप रेड पे करेंगे तो रुक जाएगा, ओके? और हाँ, जब इस तरह से आप करते हैं तो आप कई बार देखते हैं क्या है, जो आपका वो विंडो थी जिसमें वो सब कुछ दिखाई दे रहा था, वो आपको डिसअपीयर हो जाता है। तो उसके देखने के लिए क्या करें, सबसे ऊपर जो राइट कॉर्नर में जो सबसे दाहिने तरफ है, उसमें सेटिंग से नीचे 4-5 चीज़ लगातार दी हुई हैं, जिसमें एक विंडो का साइज़ है, एक राइट टर्न का है, एक लेफ्ट टर्न का है, एक प्लस का है और माइनस का है। तो आप एक काम कीजिए, जो विंडो सी बनी हुई है उसे कर दीजिए, ठीक है? तो इससे आपका क्या है, जिसमें वो आपका प्रोग्राम रन करता है, जो विंडो है वो दिखाई दे जाएगी जिसमें ये सब तो भी होता है, ठीक है? यहाँ यदि आप इसे आईसी बनी हुई है और उस पे क्रॉस का साइन है, यदि आप ऐसा करते हैं तो ये विंडो हाइड हो जाती है। यदि आपको शो करना है आप यहाँ से कर दीजिए, ओके? आसान है। अब यदि आपको स्प्राइट चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जो आपकी प्रोग्रामिंग हो रही है देखो वो तो इस स्प्राइट पे हो रही है ना? क्लियर? यहाँ एडिट, यहाँ कॉपी और यहाँ डिलीट। यदि आपको दूसरा स्प्राइट ऐड करना है तो आप यहाँ जा सकते हैं। यहाँ से आप स्प्राइट उठा सकते हैं जो भी आपको पसंद आता है, ओके? मान लीजिए आपको आता है ये, हम छोटे से छोटे प्रोग्राम हैं बट हम
इसे उठा लेते हैं, मान लीजिए ये, ठीक है, एकदम भी उठा लिया। तो आपको इसके ऊपर कुछ प्रोग्रामिंग करनी है तो आप जस्ट इसके ऊपर लीजिए, वैन फ्लैग करिए और मान लीजिए फॉरएवर का ब्लॉक ही उठा लीजिए। आप इसे चाहते हैं हमेशा बजता रहे, तो हमेशा, और क्या, साउंड करता रहे। तो इसकी साउंड जो होती है वो सामान्यतः ये वाली साउंड है, ठीक है। ओके, इसे स्टॉप कर देते हैं। यदि आपको दूसरा फिर और स्प्राइट उठाना है तो एक साथ, यदि, क्योंकि यदि आप एक बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं, बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें एक ही ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उसमें कई सारे ऑब्जेक्ट होंगे। मान लीजिए क्लास ही है, एक म्यूजिशियन है, तो म्यूजिशियन में यदि आप ऑब्जेक्ट देखें कि कितने ऑब्जेक्ट हैं, कितनी वस्तुएं हैं, कितनी चीज़ें हैं, तो उसमें क्या है, एक तो वो म्यूजिशियन है, वो एक पर्सन है, लेकिन उसके हाथ में कुछ ड्रम भी है जिसे वो बजा रहा है, तबला भी है, कई सारी डिवाइसेस हैं, फिर वो चेयर भी है जिसके ऊपर वो बैठा है, और वो कमरा भी है, उसकी बैकग्राउंड भी है। तो ये सब क्या है, एक तरह से यहाँ लेयर्स कह लीजिए या एक ऑब्जेक्ट कह लीजिए। तो उस ऑब्जेक्ट के लिए हमें नया नाम, मतलब इतने सारे ऑब्जेक्ट होते हैं तो आपको वो रखने पड़ते हैं और उन पर प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है कि उस टाइम, मान लीजिए 10 बज रहे, तो 10 बजे तो जो म्यूजिशियन है वो बैठा है या खड़ा है, वो निर्धारित करना पड़ेगा। उसी के साथ जो ड्रम रखा है वो कहाँ रखा है, ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब है, या उसमें क्या साउंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये आपको सब मल्टीपल लेयर्स कह लीजिए, मल्टीपल स्टेज कह लीजिए, उस पे काम करना पड़ता है। ये सामान्य ये है कि आप हर एक की कोडिंग उसके साथ कर दीजिए। देखिए यदि अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो देखिए दोनों काम करेगा। वो स्प्राइट जो था, टॉबी जो था हमारा, वो भी चल भी रहा है और वो भी आवाज़ कर रहा है, और जो ये आपका ड्रम है वो भी बज रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप कितने भी उठा सकते हैं। मान लीजिए आपको जो ड्रम है, ठीक है, इसे डिलीट करना है, तो जस्ट क्या करिए, इसे ड्रम पे जाइए, एक बार क्लिक कीजिए, ये आपको ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से इरेज करना है, आपको अपने सीन से डिलीट करना है, तो जस्ट डिलीट कर दीजिए, डिलीट हो गया। अब यहाँ केवल टॉप ही बच गया आपके प्रोग्राम में। ओके, यदि आपको इसकी बैकग्राउंड चेंज करनी है तो साइड में बैकग्राउंड का सीन सा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप कोई सी भी बैकग्राउंड, उस पर डबल क्लिक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका अभी यहाँ देखिए प्लस करना है और बैकग्राउंड से यहाँ मान लीजिए आपको डेजर्ट में इसे चलाना है। ओके, तो जब भी आप बैकड्रॉप पे क्लिक करेंगे तो बैकड्रॉप के बाद यहाँ कई सारी बैकड्रॉप्स हैं। एक है ये ब्लैंक वाली बैकड्रॉप थी जो वन थी, यहाँ डेजर्ट वाली है। तो इसके नीचे भी देखिए यहाँ प्लस का सिंबल है, माइनस का सिंबल है, एडिट का सिंबल है, पेंट का सिंबल है। तो यहाँ यदि आपको इसका रंग वंग बदलना है तो भी आप वो कर सकते हैं, एडिट बैकड्रॉप। यदि आपका ये सब कुछ आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम बैकड्रॉप रखते हैं डेजर्ट वाली, क्योंकि यदि आपको स्वयं की एक बैकग्राउंड बनानी है तो यहाँ से आप बैक बना सकते हैं। एडिट का था, यदि आपको स्वयं से एक बैकग्राउंड बनानी है तो आप यहाँ से कलर वलर जो भी उसमें फ़ोटो उठाना है, क्लिप करना है, वो आप यहाँ से बैकग्राउंड नई भी बना सकते हैं। तो हम नई बैकग्राउंड तो नहीं बना रहे, हम जो पहले से ही है उसे उठा रहे हैं। ओके, तो ये कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है। अब आप जो इस पर कोडिंग आपने जो ब्लॉक्स लगाए हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ भी वही स्टेप करेगा, देखिए केवल आपने बैकग्राउंड चेंज कर दिया, तो ये डेजर्ट में लग रहा है, डेजर्ट में चल रहा है। तो कोडिंग के लिए तो हम, ओके, तो जब भी करें तो या तो आप छोटा प्रोग्राम है तो आप यहीं चला के देख सकते हैं, अन्यथा आप क्या करें, इसे थोड़ा बड़ी साइज कर लें, इसका स्क्रीन साइज बड़ा कर लें और उसके बाद इसे चलाएं। ओके, स्टॉप कर दें। उसके बाद बात आती है मेन, सर हमने मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है, इस पर स्क्रीन कर दी। मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट या आपका जो भी था वो आपने बनाया प्रोग्राम एक, और आपको अब उसे सेव करना है। तो सेव कैसे करेंगे, देखिए यहाँ यदि ऊपर की साइड से दिखाया जाए तो एक तो पिक्टोब्लॉक्स लिखा है, उसके साइड में बैकग्राउंड का ऑप्शन है, उसके बाद स्प्राइट का ऑप्शन है, उसके बाद क्या है, जो भी आपका स्प्राइट है उसका ऑप्शन है, और उसके बाद यहाँ जाइए तो यहाँ आपका सेव का ऑप्शन है, एक फाइल सा सिंबल बन रहा है, देखो, ठीक है। तो यहाँ आप जो भी इस पे रखना है, मान लीजिए डेजर्ट लिख देता हूँ मैं, डेजर्ट, ये आपकी, क्योंकि डेजर्ट में आपने क्या करा, डेजर्ट वन कर देता हूँ, डेजर्ट वन। ओके, इस फाइल के नाम से आप इसे सेव कर लीजिए, सेव कर दूँ। ओके,
ये फाइल आपकी सेव हो गई है। ओके, इनका अभी तक आपको इतना तो आपका रोल है। उसके बाद यदि प्रोग्राम और अच्छा बनाना है और आपको फेस रिकॉग्निशन का प्रोग्राम कराना है या कुछ भी करना है, तो देखिए यहाँ से आप नए ब्लॉक्स उठा सकते हैं। जो एक्सटेंशन है, आप कुछ भी फेस रिकॉग्निशन का कोई प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे फेस रिकॉग्निशन के, फेस डिटेक्शन के आपके जो ब्लॉक्स हैं वो यूज़ होंगे, तो आप यहाँ से उठाइए, फेस डिटेक्शन पे आप क्लिक कीजिए और देखिए वो उन ब्लॉक को इंपोर्ट करना उसने शुरू कर दिया। ठीक है, थोड़ा समय लेगा। ठीक है, यहाँ देखो ये आ गए, ये फेस रिकॉग्निशन के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, तो आप वो यहाँ से बना सकते हैं। वो हम अगली क्लासेस में करेंगे, या आप ट्राई कर दीजिए। और हम अपनी क्लासेस में भी करते हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस है उसमें करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। यहाँ से प्रोग्राम आपका बन गया है। ये बेटा नया स्प्राइट जो है, फेस डिटेक्शन के जितने भी आपके एक्सटेंशन हैं, उसके ब्लॉक्स हैं, वो आपने इंपोर्ट कर दिए हैं। लेकिन बात आती है, सर अब हमें मान लीजिए प्रोजेक्ट अपलोड करना है, तो ये प्रोजेक्ट है कहाँ? देखिए बैक जाइए, सबसे पहले तो डेजर्ट वन से सेव करना है। ओके, एग्जिट हो जाइए। ये आपका यहाँ अब तक जो भी बनाया था, देखिए ये रहा डेजर्ट वन। ओके, अब बात आती है, सर ये प्रोजेक्ट जो है अब ये जाएगा कहाँ? देखिए उसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले ऊपर दिखाई दे रहा है, जब माई स्पेस में जाएंगे तो यहाँ ऊपर दिखाई देगा। तो यहाँ पहले आपका प्रोफाइल है, फिर सेटिंग है, फिर क्वेश्चन है। तो ये तो सेटिंग पे जाके एनेबल एक्सटर्नल पिक्टोब्लॉक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जितने भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं, आप इन्हें एक्सटर्नल जो है आपका कोई भी फ़ोल्डर है, आप उसमें अदर ऐप पे या अदर मोबाइल, जो मोबाइल है या एसडी कार्ड है, आप उसमें इन्हें डाउनलोड कर सकें। ठीक है, चूज़ करना है, आप चूज़ कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं जो भी आपका फ़ोल्डर है। ये मेरे फ़ोन का फ़ोल्डर है। और यहाँ से फिर क्या कर कीजिए, माई स्पेस के सबसे लाइट को लेफ्ट राइट में 3 डॉट्स होंगे, तो आप उस पे क्लिक कीजिए और एक्सपोर्ट लोकल प्रोजेक्ट्स दिखाई दे रहा है। एक्सपोर्ट लोकल प्रोजेक्ट ध्यान से देख लीजिए, यहाँ इस पर क्लिक कीजिए। फिर ये ऑप्शन पूछेगा कि कहाँ ये जो प्रोजेक्ट आपके बने हैं, आपको कौन से फ़ोल्डर में रखने हैं। यदि आपने कोई फ़ोल्डर नहीं बनाया, तो देखिए आप पहले एक फ़ोल्डर बना लीजिए। प्लस पे की लीजिए, मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, है ना? वो मान लीजिए आपका पिक्टो प्रोग्राम के नाम से मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। ओके, पिक्टो प्रोग्राम नाम का फ़ोल्डर आ गया। उसके बाद यूज़ दिस फ़ोल्डर, अलाउ कर दीजिए इसे, जिससे कि वो सारे जितने भी आपके पिक्टोब्लॉक्स ऐप में थे, वो सारे यहाँ फ़ाइल के रूप में आ जाएँ। ओके, अब आप कहेंगे सर अब कैसे अपलोड करें? तो देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले तो यही करना है कि आपको कहाँ जाना है, गूगल पर जाना है। ठीक है, वो प्रोग्राम आ गए होंगे, देखो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये था, यही था ना पिक्टो प्रोग्राम। ठीक, ये पिक्टो प्रोग्राम फोल्डर था। इसके अंदर देखिए ये सारी फाइल्स आ चुकी हैं, और जिस किसी फाइल को आपको अपलोड करना है, आप उस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो आपको है जो स्टोरेज है, इसका इंटरनल स्टोरेज है और पिक्टो प्रोग्राम में है। ओके, तब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से आप केवल क्रोम पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए। ठीक है, यहाँ आपका ICT-M क्लास, इस पर जाइए। अब यहाँ जो फोर्थ क्लास थी, ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेन है डिस्क्रिप्शन, यहाँ जो है। ठीक है, यहाँ देखो हमने लिंक दे रखा है AI for Kids जो वेबसाइट है उसका, या डायरेक्ट चले जाइए। ठीक है, उस वेबसाइट पर डायरेक्ट चले जाइए। अब यहाँ क्या है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करना है, सिंपल है, मोबाइल से कर सकते हैं। उसके बाद यूज़र नेम बताया था,
जो भी आपका मोबाइल नंबर है अंडरस्कोर जो भी आपका नाम है मोबाइल जो अपने डिपार्टमेंट में या अपने स्कूल में जब आपका एडमिशन हुआ था जब दिया था, या अपने क्लास टीचर से जिस कंप्यूटर टीचर हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। अंडरस्कोर नेम के दो अल्फ़ाबेट जो भी स्टार्टिंग के हैं वो, और पासवर्ड आपका सेम मोबाइल नंबर होगा। इससे आप लॉगिन कर सकते हैं, और जब वहाँ प्रोजेक्ट अपलोड का ऑप्शन आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कहाँ मिलेगा आपको? प्रोजेक्ट आपको सिंपल फ़ोल्डर कहाँ गया? माई स्पेस में जाइए। यहाँ जो है आपका जो यहाँ तो एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ से यदि आप करेंगे आपको दिख जाएगा। यहाँ आपके फ़ोल्डर पड़े हैं, कहाँ? जो भी आपका इंटरनल स्टोरेज है वो आप डिसाइड कर सकते हैं कुछ भी। पिक्टो प्रोग्राम आपने एक वो बना दिया, उसके बाद देखिए मान लीजिए आपने कौन-सा बनाया था, मैं यहीं से चलता हूँ। आपने बनाया था डेज़र्ट एसपी3। अब कुछ मत कीजिए, केवल डेज़र्ट एसपी3 की फ़ाइल के रूप में है। अब आप इसे एसबी3 फ़ाइल, इसका एक्सटेंशन एसबी3 है, और आप इसे कहीं भी चाहे, जिसे भी चाहे वो भेज सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। डेज़र्ट पे क्लिक कीजिए, देखिए वो उसी ऐप में खुलेगा। एसबी3 फ़ाइल है तो वो पिक्टोब्लॉक्स ऐप में ही खुलेगी, अन्यथा दूसरी ऐप में तो नहीं खुलेगी। इस समय लोड हो रहा है। इसमें देखिए लोडिंग में थोड़ा समय लगता है, तो यदि और भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 मार्च है, तो 7 मार्च तक आप इसे अपलोड कर लें, इतना ही कहना है, जिससे कि आपका सर्टिफिकेट इशू हो सके। देखिए इसे अपलोड होने में थोड़ा समय लग रहा है, तो अब भी यदि कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। और एआई के बारे में थोड़ा जानिए। एआई जो है उसकी वीडियोस देखिए, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। दूसरा एक क्वेश्चन और रह गया है, वो क्या था कि आप लॉगिन कैसे करें? तो देखिए जिस तरह से आपको एआई वर्कशॉप पर लॉगिन करना पड़ा था, तो उसकी लॉगिन आईडी हमने दे दी थी, ठीक है? कि मोबाइल नंबर अंडरस्कोर अपना जो भी नाम है उसके स्टार्टिंग के 2 अक्षर, और पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर। लेकिन पिक्टोब्लॉक्स कई बार क्या होता है, जब आप और एक्सटेंशन ऐड करना चाहते हैं तो वो कहता है आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए सिंपल है, आप प्रोफाइल देखिए मैंने लॉगिन कर रखा है इसलिए थोड़ा-सा दिखाई दे रहा है, बट आप लॉगिन कर सकते हैं। उसमें केवल मेल आईडी माँगता है, मेल आईडी या मोबाइल नंबर, और उससे आप आराम से लॉगिन कर सकते हैं। तो अब भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपके ग्रुप बने हुए हैं, क्लास में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।